जी कपड़े कल्ले सी जी पा के दिखाए सी रात ਨੂੰ ਗੱਲ भी ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ मैं सोना गा रात ਨੂੰ फिर फोन आया सी क्या ਉਹਨੇ ਕੀ कर लिया। तो अंतिम बार जब बात हुई तो उसने लाइट बंद कर रखी? हाँ बंद कर रखी सी लाइट। इन्हें क्या भी बेटे लाइट काश तो बुझा रखी है तो मम्मी मैं सो जा रहा। बेटे की शादी करके लड़की बाहर लेगी मारूं भी मैं बाहरले देश जब आगे इन्हें नौकरी लगा दूंगी अच्छा पैसा कमावेगा। बाद में जी 1-2 बार लड़िया मैंने कहा मम्मी बुला ले लड़ाई होती दोनों जनों की माड़ी मोटी। और सुबह 9 बजे मेरे साथ बात करके सोया ही है जी 2 ही घंटे बाद वो मैंने फ़ोन दे फोन आके मेरे बेटे का मेरे साथ बात करी है ये मेरे पेटों को नहीं कर रहा। इसीलिए तो अब हमारी तो यही रिक्वेस्ट है भाई इसको अगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है और आप मतलब आउट ऑफ द वे या जैसे भी ऊपर अफसरों से बात करके भी पोस्टमार्टम हो जाए इनको कम से कम ये सेटिस्फेक्शन हो जाए भी हाँ भी ठीक है लड़के ने सुसाइड किया है या उसकी मतलब उसकी बॉडी के साथ कोई कार्रवाई हुई है। एक परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं सर हम। नहीं मैं भी न्याय के साथ ही खड़ा हूँ भाई कम से कम उसमें पोस्टमार्टम में ये तो क्लियर हो जाएगा जी सर। देखो अगर उसने सुसाइड किया है तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर कोई और एक्टिविटी हुई है तो कम से कम ये तो वहाँ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो रिपोर्ट रीजन आया है उसमें भी तो हैंगिंग है। देखो हैंगिंग जब फांसी ली तो हैंगिंग ही आएगा उसमें हैंगिंग है। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ 20 ਬੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। नहीं देखो वो है कि ये सारे चीज़ें नहीं है अपने जो भी जाते हैं मैक्सिमम अपने इंडियन जाके इलीगली रहते हैं यहाँ से जाते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ जाके कोई सबको पता है इलीगली रह रहे हैं। अगर वहाँ से अब जो बैक मारना शुरू कर दिया सरकार वो इसीलिए वापस भेज रही जो इलीगल तौर पे वहाँ पे रहने लगे हैं। जो परमानेंट है PR वगैरह सिटीजन है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम ये मान के चलो जो भी जा रहे हो इलीगल तौर के ऊपर ही वहाँ पे रह रहे हैं। 100 में से 90% इलीगली मान लो 10% ही कोई वहाँ पे जेन्युइन तौर पे रह रहे हैं लीगल जो वहाँ पे। तो सर हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक बार ये अगर पोस्टमार्टम वाला काम हो जाए तो उसी में सर गाँव भी सारी क्यों देखो गाँव भी इस चीज़ के अंदर स्टैंड कर रहा है। सुबह गाँव में भी पंचायत हुई है तो गाँव भी ये कहता है भी लड़का ऐसा था नहीं कि वो सुसाइड कर ले क्योंकि सब मेरी ड्यूटी में स्पेशली SP साहब नीचे नहीं लगा। जी सर हमारी तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हाँ बस ये काम करवा दो इसी में सारा गाँव हुआ तो जेन्युइन कुछ हुआ तो मैं कराने की कोशिश करूंगा नहीं तो वो नहीं है कि कोई दबाव नहीं है इस चीज़ नहीं दबाव तो सर देखो मैं स्पष्ट ही बता देता हूँ क्योंकि दबाव इस चीज़ का नहीं है कि जो एक नया कानून भी आ चुका है पता नहीं तो डेड बॉडी से प्रदर्शन नहीं कर सकते बिल्कुल ठीक बात। दूसरा इसके अंदर सजा का प्रावधान हो गया अगर ज़्यादा होगी तो ये कि पुलिस इसकी डेड बॉडी को कब्जे में ले लेगी जी और संस्कार भी प्रशासन कराएगा। नहीं मैं भी देखो आपने बताया आप देखो मेरा काम है बताना बिल्कुल आपने बताया आप लोगों को नहीं पता हमें भी जब नए कानून के हम सीखने लग रहे हैं आप लोगों को भी नहीं पता लेकिन बताना मेरा फर्ज है कि बताना भी जरूरी है। वो तो अभी चेंज हो ही चुका है सर मतलब इसके ऊपर तो ला ही आ गया जी। चलो मैं एक बार आप एक बार बात करके देखता हूँ। क्या नाम है जी आपका? बिंदर कौर जी। बिंदर जी हाँ कैसे जी बेटे की? मेरे बेटे की शादी करके लड़की बाहर लेगी मारूं भी मैं बाहरले देश जब आगे इन्हें नौकरी लगा दूंगी अच्छा पैसा कमावेगा। बाद में जी 1-2 बार लड़िया मैंने कहा मम्मी बुला ले लड़ाई होती दोनों जनों की माड़ी मोटी। और सुबह 9 बजे मेरे साथ बात करके सोया ही है जी 2 ही घंटे बाद वो मैंने फ़ोन आके मेरे बेटे का मेरे साथ बात करी है ये मेरे पेटों को नहीं कर रहा। तो क्या बात बताई जी 9 बजे फोन आया तो क्या बताया जी? मैं क्या बेटा अभी किया सो गया कि कोई नहीं क्या मम्मी मैं सो गया। और लड़ाई तो पहला 5-7 दिन पहला ही मैं ठंडी मिट्टी कर दी दोनों जना की। बाद में मैंने नहीं बताया मेरे साथ लड़ाया कि ना कि के बड़े मारे 9 बजे बाद में के बीतिया 12 बजे मार कर फ़ोन कर दिया मेरे बेटे ने बाद में फोटो खींच के भेज दी की बीती है बेटे के साथ इतने देर लग गए। जी आप बता रहे हो कि कपड़े वगैरह भेजे? हाँ जी कपड़े कल्ले सी जी पा के दिखाए सी रात ਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ मैं सोना गा रात ਨੂੰ फिर फोन आया सी क्या ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ये जो काम तो कदे भी नहीं कर सकता वो आप दी आप। तो फोन पे क्या बताता था जी वो जब फोन करता था तब क्या कहता था? कहना मैं सही सलामत हाँ मेरी फिक्र ना करियो मैं ठीक हाँ मम्मी कहना मैं आऊँगा मम्मी मैं 4 महीनों में आऊँगा हजे नहीं आऊँगा मैं। तो अंतिम बार जब फोन पे बात हुई आपकी मदर से बेटे की तब उसने क्या कहा?
तब ਉਦੋਂ क्या कहा था ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਾਸੰਗਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਨਕੇ ਦਾ, ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੰਮ ਤੇ। पूरा खुश ਹਾਂ था ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। लेकिन पता नहीं चला कि क्या बात हुई ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਰਨੇ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ।